जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम। मैं इमाराम जाट आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रोज की बात ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अंजाम देते होंगे। साथियों, जैसा कि अपन रोज रोज अपने एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, तो आज भी अपना एक नया टॉपिक है, क्योंकि आज आप लोग मेरे से जुड़े हैं और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप हमारा सपोर्ट करते होंगे। हमारा सपोर्ट बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। एक बस वीडियो को देखकर लाइक कर लीजिए और चैनल पर यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसा मुझे आशा है कि आप करते होंगे और बाद में जो है शेयर भी करना ना भूलें, यानी कि दूसरों को भेजना ना भूलें। ठीक है, तो फिर अपन बात करेंगे आज अपने एक नए टॉपिक के बारे में। वो अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल प्रजामंडल की बात करेंगे कि राजस्थान के प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई, राजस्थान में कितने प्रजामंडल थे और उनके संस्थापक कौन है। हर बार ये प्रश्न हमने ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, तो अपन आज बात करेंगे राजस्थान में कितने प्रजामंडल है और जिसकी स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम बात करेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल किसे कहते हैं? प्रजा, प्रजा का सीधा अर्थ होता है जनता। ठीक है, क्या होता है? जनता, यानी जनता के उत्तरदायी, जनता के उत्तरदायी शासन की, जनता के उत्तरदायी शासन की मांग के लिए जो संघ या समूह बनाए गए थे, जो संघ या अपन कह सकते हैं समूह, जो संघ या समूह बनाए गए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रजामंडल कहते हैं। कि जनता की उत्तरदायी शासन के लिए, देखिए राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान में क्या पूरे भारत में भी देश आज़ाद हुआ था, उस समय अंग्रेजों के शासन था और यहाँ पर राजा महाराजा का शासन था रियासतों में। तो रियासतों में जो है अपने जनता को जागृत करने के लिए, जनता के उत्तरदायी शासन की मांग करने, उत्तरदायी शासन यानी कि भाई हमें ऐसा शासन चाहिए जिस पर हम स्वतंत्र हो, हमारे ऊपर कोई एक राजा नहीं होना चाहिए, यानी कि लोकतंत्र हम चाहते हैं, प्रजातंत्र नहीं चाहते हैं। यानी कि लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाए गए तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए उत्तरदायी शासन की मांग के लिए जो संघ या समूह बनाए गए थे, जो मंडल बनाए गए थे, उसे प्रजामंडल कहते हैं। प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल यानी कोई संघ या समूह। तो ये हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान में कितने प्रजामंडल थे, तो 19 प्रजामंडल थे। 19 के बारे में विस्तृत हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने इनको याद करने के लिए एक अपने पास ट्रिक होती है। ट्रिक कौन सी होती है? वो होती है अपने, एक तो ध्यान रखना, अपने आती है तीज। ठीक है, तीज यानी कि तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज मित्रों, ठीक है, तीज जो है अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। ठीक है, और एक बात करेंगे, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ठीक है, जयपुर से जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, और बूंदी प्रजामंडल, दोनों के बारे में बात हो गई। जयपुर की प्रजामंडल, जयपुर से कपूर संध पाटनी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कर्पूर संध पाटनी ने की थी। ठीक है, कब की गई? तो 1931 में की गई थी। ठीक है, और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने। किसने की थी? कांतिलाल ने। कब की गई थी? तो ये भी 1931 में की गई। राजस्थान का वह प्रजामंडल, सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है? तो जयपुर प्रजामंडल 1931, और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल 1946। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। स्थापना किसने की थी? कपूर संध पाटनी ने। और पुर से कपूर संध पाटनी, याद रखना। और कब हुई थी? 1931 में। और बूंदी की कांतिलाल ने 1931 में। यानी कि तीज से याद रखना, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी की। तो जयपुर में और बूंदी में, दोनों में हो गई। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक कहीं है? राष्ट्रीय पोशाक तो है कोट सर। तो राष्ट्रीय पोशाक कोट है। तो कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुरी कोट। तो याद रखना अपने जोधपुर। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है, और दूसरा याद रखना जोधपुर प्रजामंडल, और दूसरा अपना आ जाएगा कोटा। कोटा से याद रखना हाड़ौती।
हाड़ौती या कोटा प्रधामंडल। वैसे कोटा प्रधामंडल की बाद में होती है, ये अपने हाड़ौती है, ठीक है, कोटा नहीं है। कोटा की 1939 में होगी, हाड़ौती अब ये 31 में होगी। तो 31 के बाद में क्या आता, 34, ठीक है। तो जय जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। तो जोधपुर में किसने की थी, जय नारायण। जोधपुर प्रधानमंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी, तो जोधपुर में 1931 के बाद में क्या था, 1937। तो 1937 में हाड़ौती प्रधानमंडल, हाड़ौती प्रधानमंडल किसने की थी, यानी कि कोट लाए थे, कोट लाए थे, कोटा कह दो या हाड़ौती कह दो, कोट लाया थे नए नए, कोट लाया था नया नया। वैसे हाड़ौती नहीं, कोटा वाला ही पूछा जाता है, कोटा वाला 1939 में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कोट हाड़ौती ध्यान रखना। तो हाड़ौती कोट लाए थे नया नया, कोट कैसा लाए थे, नया नया, यानी कि किसने की थी, नयनूराम शर्मा ने, नयनूराम शर्मा। और कोट लाए थे नए नए तो भिन्न भिन्न दिखने लग गए, यानी कि अभी नरी, नयनूराम शर्मा और अभी नरी ने की थी। किसने की थी, अभिन्न नरी ने, भिन्न भिन्न दिखने लग गए, अभी नरी। कोट लाए थे नए नए तो भिन्न भिन्न दिखने लग गए, यानी कि नैनूराम शर्मा और अभी नरी ने हाड़ौती प्रधानमंडल की स्थापना, और वो भी कब की गई, 1937 में, ठीक है। 31 के बाद 37, यानी कि जो राष्ट्रीय पोशाक क्या है, जोधपुरी कोट, जोधपुरी कोट से जोधपुर, और कोटा कोटा, यानी कि हाड़ौती प्रधानमंडल, नैनूराम शर्मा और अभी नरी ने 1937 में, और जोधपुर भी 1937 में जय नारायण व्यास के द्वारा। आशा करता हूँ कि 2 आपको पॉइंट समझ में आएंगे। 2 में अपने कितने हो गए, 1 2 3 और 4, और 4 प्रधानमंडल की अपने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं आगे, धोबी। एक याद रखना, धोबी, 2 बातें वो होगी, तीसरी है धोबी। धोबी से एक अपने आता है धौलपुर, धोबी से धौलपुर, वो 3 हो गया था ना, 4 हो गया था ना, वो शायद 4 हो गया था, 4, 5 नंबर बात करेंगे धौलपुर। और 6 नंबर अपन बात करेंगे बीकानेर के बारे में, ठीक है। तो धौलपुर, धौलपुर की स्थापना किसने की थी, धौलपुर की थी कृष्णदत्त पालीवाल। किसने की थी, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद ने, 2 व्यक्ति मिलते हैं। देखो ऐसा है, नाम तो रटने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा, वरना इनका कोई अपने पास में है नहीं। अब आप कहोगे आपको तो याद है, अभी हमें तो हमने रट्टा लगाया इसलिए हमें याद है, कृष्णदत्त पालीवाल बार बार पढ़ने से याद रखना, ज्वाला प्रसाद। और वैसे अपने ये ट्रिकों से तो थोड़ा बहुत अपने फायदा मिल जाता, आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी वैसे तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे कि धौलपुर किसने की थी, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद ने, ठीक है। बीकानेर की थी मग्गाराम वैद्य, मग्गाराम वैद्य और कुंभाराम ने, मग्गाराम वैद्य और कुंभाराम ने, ठीक है। याद रखना, बीकानेर प्रधानमंडल की स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई थी, कलकत्ता में, यानी कि राज्य से बाहर हुई थी। राज्य से बाहर 3 प्रधानमंडल की हुई थी, बीकानेर की कलकत्ता में, और भरतपुर की रेवाड़ी में, और सिरोही की हुई थी बंबई में। ये ध्यान रखना, 3 राजस्थान की प्रधानमंडल की राज्य से बाहर हुई थी, और जैसलमेर प्रधानमंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी, वो भी हमें ध्यान रखना है। अब वो अपन करी थी 37 में, और ये हो गई थी 1900 कब, 37, 2 साल बाद, 1937, 1937, वो 37 में, ये 37 में। याद रखना, धौलपुर और बीकानेर, धोबी यानी 1937, वो 1937 में, ठीक है। तो धौलपुर की 1937 में, धौलपुर की संस्थापकों ने स्थापना करने वाले कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद, बीकानेर की मग्गाराम वैद्य और कुंभाराम वैद्य, कलकत्ता में, ठीक है। राज्य से बाहर 3 प्रधानमंडली है। फिर बात करेंगे अपने 7 नंबर की, तो अपना आता मेवाड़, मेवाड़ प्रधानमंडल, मेवाड़ प्रधानमंडल। मेवाड़ से याद रखना, म से माणिक्यलाल वर्मा, म से माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और एक याद रखना, मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा, और एक रखना म से मेहता, यानी अपने कह सकते हैं बलवंत मेहता। कौन है, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत मेहता, ठीक है।
म से मेहता, म से माणिक्यलाल, यानी बलवंत मेहता और माणिक्यलाल वर्मा। ये होगी मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, मेवाड़ मेवात पूरा, और तीन याद रखना, मेवाड़ मेवात पूरा। मेवाड़ से मेवाड़ प्रजामंडल उदयपुर कह दो, या मेवाड़ प्रजामंडल। मेवात, मेवात से अपने आता है अलवर। ठीक है, मेवाड़ से कौन आता है? अलवर। ठीक है, और अलवर, अलवर की स्थापना की थी किसने? अलवर की थी कुंज बिहारी मोदी ने। किसने की थी? कुंज बिहारी मोदी। ठीक है, अलवर की कुंज बिहारी मोदी। और एक आता है हरिनारायण। कौन है? हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण, हे हरिनारायण नारायण हरि हरि। कुंज बिहारी मोदी, हरिनारायण शर्मा। ठीक है, ये हो गई अलवर की। कौन है? कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा। ठीक है, फिर अपना आता है मेवाड़ मेवात। मेवात में एक तो अपना आ गया अलवर, और दूसरा आता है भरतपुर। वो अपना अगले पेज पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेना, धोबी के बारे में बात कर दी अपने, धौलपुर और बीकानेर। और फिर बात कर दी मेवाड़ और अपने मेवाड़ मेवातपुरा। ये 4 नंबर ट्रिक है। मेवाड़ से मेवात, मेवाड़ प्रजामंडल मेवाड़ की माणिक्यलाल वर्मा ने और बलवंत मेहता ने। ठीक है, ये सब हुई थी 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। ये भी 1938। कहने का मतलब ये 4 जो होगी ना, मेवाड़ मेवातपुरा, इसमें सब पूरा ट्रिक जो है 1938 में होगी। ठीक है, अपन बात कर दी थी अलवर और मेवात में। एक अपने रहता है भरतपुर, उनकी बात करते हैं। ठीक है यार, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं इनकी। इनको मिटा सकते हैं ना, बाद में बात करेंगे। डब तुम पहले अपने पहले वाला निवारते हैं। मेवात में अलवर हो गया, तो भरतपुर, भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो भरतपुर में किसने की थी स्थापना? भरतपुर प्रजामंडल। और भरतपुर की थी गोपीलाल यादव। किसने की थी? गोपीलाल यादव। ईश्वरलाल, ईश्वरलाल जोशी। ईश्वर या ईश्वरलाल कह दो अपन, ईश्वरलाल ही मिलता है। ईश्वरलाल जोशी। ठीक है, गोपीलाल यादव व ईश्वरलाल जोशी, भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो मेवाड़ मेवात हो गया। और पुरा, पुरा से अपने याद रखना कौन सा? शाहपुरा, शाहपुरा, शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी रमेश चंद्र ने। किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा साहब ने की थी। रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा ने। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अपन बात करेंगे आगे अपना वो 4 नंबर पॉइंट था ना, 5 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, पांच नंबर पॉइंट। अरे यार, ये तो यहाँ हो गया। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। 5 नंबर पॉइंट क्या था? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में बात करेंगे अपन के। बड़ी ई की मात्रा से कौन कौन से जिले? ठीक है, वो तो अपन 10 के बारे में कर चुके। फिर बात करेंगे यहाँ 11 नंबर अपने आता है बड़ी ई से। इसमें बड़ी ई से ध्यान रखना, एक तो है किशनगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी क से किशनगढ़, क से कांतिलाल। किसने की थी? कांतिलाल। बूंदी वाले कांतिलाल, ये भी कांतिलाल, ध्यान रखना अलग अलग है। ठीक है, वो 1938 में थी। तो यहाँ पर जब सब होंगे वो होंगे कितने? 1939, ध्यान रखना। सब सन सबों का एक ही रहता है एक ट्रिप में। उस पिछले वाले में 1938 था सबका, इसमें 1939 है। किशनगढ़, किशनगढ़ इसमें आता है अपने बड़ी मात्रा वाले। ठीक है, तो बड़ी मात्रा वाले कौन कौन से हैं? सिरोही, करौली, किशनगढ़। किशनगढ़, करौली और सिरोही। ठीक है, अपन बात कर देंगे सिरोही। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की इसने किसने की थी?
सिरोही, सिरोही में तो अपने एक नाम ही विख्यात है जो सब जानते हैं, सिरोही। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही को जो गुजरात में जाने से रोका था और राजस्थान में मिलाया था, तो कौन है? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। सिरोही पर्दा मंडल, ठीक है। ये सब 1939 में हुई थी। और उसके बाद में बात करेंगे अपन सिरोही, करौली, किशनगढ़, है ना, सिरोही, करौली, किशनगढ़। तो सिरोही और करौली, किशनगढ़ हो गया, तो अपन बात करेंगे करौली पर्दा मंडल, करौली पर्दा मंडल। करौली पर्दा मंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। किसने की थी? करौली, करौली, त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर। करौली पर्दा मंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। तो ये अपने हो गए कितने? 13 पर्दा मंडल अपने हो गए, ठीक है। बड़ी इजी मात्रा की याद रखना, किरोली, करौली, सिरोही, किशनगढ़, करौली, सिरोही, किशनगढ़। किशनगढ़ की पर्दा मंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी। क से किशनगढ़, क से कांतिलाल। सिरोही की गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। और करौली की थी त्रिलोक चंद माथुर ने, ठीक है। सबकी 1939 में हुई थी, ध्यान रखना। कोड में अपने डेट एक ही 1939। फिर अपन बात करेंगे कि एक अपने इसके बाद में जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके बाद में एक ट्रिक याद रखना कि कुशलता से बांस लेकर डूंगरपुर सड़ा प्रताप, तो जैसल ने झाला दिया। क्या हुआ था? कि कुशलता से बांस लेकर डूंगर पर सड़ा प्रताप, तो जैसल ने झाला दिया। यानी कि कुशलता से, यानी कि आराम से, कुशलता से क्या हुआ था? बांस लेकर डूंगर पर सड़ा प्रताप, तो जैसल ने झाला दिया। तो कैसे झाला दिया अपन बात करेंगे। सर्वप्रथम आता है कुशलता से कुशलगढ़, ठीक है। कुशलगढ़, कुशलगढ़ पर्दा मंडल, ये डूंगरपुर की रियासत थी, ठीक है। कुशलगढ़ पर्दा मंडल, कुशलगढ़ पर्दा मंडल। और उसके बाद में कुशलगढ़ पर्दा मंडल, कुशलगढ़ पर्दा मंडल की स्थापना ये हुई थी 1942 में। वहां पर 39 बाद में 42 आता है, ठीक है, 1942, ठीक है। कुशलगढ़ की किसने की थी? कुशलगढ़ की थी भंवरलाल निगम ने। किसने की थी? भंवरलाल निगम, ठीक है। कुशलता से बांस पर, यानी कि बांसवाड़ा, ठीक है। दूसरा अपना आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा पर्दा मंडल। और बांसवाड़ा पर्दा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1942, तो याद रखना 43, ठीक है। 42, 43, 44, इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। और बांसवाड़ा की किसने की थी? भूपेंद्र, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, ये होगी बांसवाड़ा, ठीक है। तो कुशलता से बांस लेकर कहां पर सड़ा था अपने? वो कितने थे? 13 थे ना, 14 और 15, ये अपने हो गए 16, ठीक है। बांस लेकर डूंगरपुर, डूंगरपुर तो डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, डूंगरपुर पर्दा मंडल, डूंगरपुर की पर्दा मंडल की ये हो गई 42 और 43, तो ये हो गई 1944, ठीक है। और किसने की थी? तो डूंगरपुर की थी भोगीलाल पांड्या ने। भोगीलाल, वागड़ का गांधी कहा जाता है इन्हें, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। और 1944 में डूंगरपुर के बाद में बात करेंगे डूंगरपुर सड्डा प्रताप, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ पर्दा मंडल। प्रतापगढ़ पर्दा मंडल की बात करेंगे तो यहां पर आता है अपने सोनीलाल और अमृतलाल। कौन है? सोनीलाल और अमृतलाल, ठीक है। तो अपने प्रतापगढ़ की बात करेंगे, सोनीलाल और अमृतलाल ने की थी।
और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1945 में। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बात करेंगे अगले वालों की, आगे बात करेंगे। तो कुशलता से बांस लेकर डूंगरपुर सड़ा प्रताप, तो जैसल ने झाला दिया। जैसल ने कई कौम में था, कई कौम में तो कहा था। एक अपना आ गया कुशलगढ़ प्रतापगढ़। कुशलगढ़ 1942 और भंवरलाल निगम ने स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे बांसवाड़ा, बांस लेकर, तो बांसवाड़ा 1942 ये 43 सीधा सन याद कर देना। और वैसे सन वाइज ही है। ठीक है, 42, 43, 44, 45, 45 और 46। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल निगम, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, फिर डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या और प्रतापगढ़ प्रजामंडल सुनीलाल और अमृतलाल 1945। प्रतापगढ़ के बाद में अपन क्या रह गया? जैसल और झाला। जैसल और झाला, जैसल और झाला, जैसल, जैसल थे अपन बात करेंगे जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करेंगे तो वो मैंने कहा था 1945 है। ठीक है, अपने प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों 1945। जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक जैसलमेर वाले क्या मीठा बोलते हैं, है ना, मोनो और थनो, इस प्रकार से वो मीठा बोलते हैं। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। किसने की थी? मीठा बोलते बोलते मीठालाल व्यास ने की थी, मीठालाल व्यास। ठीक है, तो ये हो गया अपने जैसलमेर प्रजामंडल 1945 स्थापना मीठालाल व्यास ने। फिर अपना आता 19 अंतिम, कौन है? झाला, है ना, जैसल ने झाला दिया, तो झालावाड़, झालावाड़ प्रजामंडल, जैसलमेर 1945। और ये अंतिम है, तो ये कब हुआ था? 1946। यानी कि ध्यान रखना, पहला प्रजामंडल राजस्थान का है, गठित प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर 1931। और अंतिम गठित प्रजामंडल है वो है झालावाड़ 1946। ठीक है, और झाला देते हैं तब क्या करते हैं? कोई चीज मांगने के लिए झाला देते हैं, तो झाला मांगने के लिए, यानी कि मांगीलाल। किसने की थी? मांगीलाल ने। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, मांगीलाल भवे। किसने की थी? मांगीलाल भवे। और एक नाम मिलता है अपने मकबूल आलम, म से मांगीलाल, म से मकबूल, मकबूल आलम। ठीक है, तो अपन ने चर्चा की थी ये अपने एक ट्रिक के बारे में। पहले तो वो अपने 5 ट्रिक वो हो गई थी। ठीक है, अपने अपने तीज की, फिर अपने हो गई अपने धोबी के बारे में, फिर अपने मेवाड़ मेवातपुर, ठीक है, और जोधपुरी कोट उसके बारे में, उनके बारे में, फिर बड़ी के बारे में, फिर जो पीछे बच गए थे उनके बारे में बात की थी। तो ये ट्रिक याद रखना, कुशल सा से बांस लेकर डूंगरपुर सड़ा प्रताप, तो जैसल ने झाला दिया। ठीक है, कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर अपने बात की थी यहाँ पर, ये अलग है, अपने जैसलमेर और झालावाड़। ठीक है, एक चीज, अरे एक चीज मैं आपको भूल गया था बड़ी ही में, यहाँ पर 1939 में याद रखना एक अपना आता है कोटा। तो ये वैसे तो 20 नंबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अपने हाड़ौती पढ़ लिया, तो हाड़ौती वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाड़ौती की जगह कोटा का हुआ था। कोटा का स्थापना, जो कोटा प्रजामंडल है, इनकी स्थापना उन्होंने व्यक्तियों ने की थी, कोटा प्रजामंडल। वो हाड़ौती वाला पूछा नहीं जाता, लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल नाम से जो स्थापना की थी वो तो 1936 में की थी, लेकिन कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होगी। तो इसके साथ ही कोटा प्रजामंडल। ठीक है, और वो करने वाले वही व्यक्ति है, अपने ध्यान रखना, नाम आए ना कोटा, तो कोटा अपने 1939 होगा, हाड़ौती आ गए तो 1936 होगा, नैनूराम शर्मा। ठीक है, यही हर जगह यही दिया गया है, आप कहाँ भी देख लेना, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नैनूराम शर्मा, कोटा प्रजामंडल। ठीक है, नैनूराम शर्मा और अभिनरी। तो ये अपने हो गए पूरे। राजस्थान के प्रजामंडल, अपने प्रजामंडल के बारे में चर्चा की थी। प्रजामंडल जो है किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रजामंडल है। वैसे तो एक एक प्रजामंडल पर अपने चर्चा करते हैं मित्रों, वो अपन बात आगे अपन करेंगे कभी। अपन ने राजस्थान के कौन से प्रजामंडल है और जिसकी कब स्थापना हुई, संस्थापक कौन है, इसके बारे में बड़ी
ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझाने की कोशिश की, और मैं आशा व उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद। हरिओम। राम राम।